Hello everyone and welcome back to the episode 3 of Basic Biology series by bio.com and in this video आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल शब्दों में एंड सिंपल लैंग्वेज में कि ह्यूमन ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या रोल होता है हम जानेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं एंड आप और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। या आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ब्रेन के बारे में पढ़ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेन यानी कि मस्तिष्क जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारी बॉडी का, क्योंकि हमें पता है कि हम ब्रेन से ही सारा एक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो सोचना हो या किसी को कुछ लिखना हो, कुछ बोलना हो या फिर विजन हो, हम जो देख पा रहे हैं, हम जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो अपनी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रहा है, तो ये सारे को नियंत्रित करना यानी कि सारे एक्शंस को रेगुलेट करने का काम जो है वो हमारा ब्रेन करता है। और जो भी चीज़ें मैं अभी आपको पढ़ा भी रही हूँ तो वो भी कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा है, यानी मेरी मेमोरीज़ में कुछ चीज़ें हैं, मेरे ब्रेन में कुछ चीज़ें इंसर्टेड है या फिर मेरा ब्रेन कुछ इमेजेस को अपने माइंड में कैप्चर किया हुआ है, उसी को मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, मेरे स्पीच में भी दिख रहा है। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो अगर बात करें ह्यूमन ब्रेन का तो मेजरली 3 पार्ट्स मेन होते हैं, जैसा कि मैंने स्लाइड में मेंशन किया है, फोर ब्रेन, उसके अलावा सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, यानी हमारे पूरे ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, फोर ब्रेन, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। इस डायग्राम से समझते हैं बेसिक। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, सबसे बड़ा जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, लार्जेस्ट जिसे बोला जाता है, वो होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है सेरिब्रम एंड दूसरा होता है डाइएन्सीफेलॉन। तो जो सेरिब्रम होता है वो एक सी शेप का स्ट्रक्चर दिखता है जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये सेरिब्रम जो है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसे कहा जाता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी क्या होता है? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल ये होता है और इसीलिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसे हम क्या देते हैं, राइट हेमिस्फीयर इधर वाले को राइट हेमिस्फीयर, इधर वाले को लेफ्ट हेमिस्फीयर, और ये सेरिब्रम यानी कि फोर ब्रेन का पार्ट है। अब पहला तो था सेरिब्रम, दूसरा जो है जिसे बोलते हैं डाइएन्सीफेलॉन, ये जो है वो 2 पार्ट्स में अगेन डिवाइडेड है जिसे बोला जाता है थैलामस और हाइपोथैलामस। जैसा कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है, थैलामस और हाइपोथैलामस, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? 2 मिडलाइन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फोर ब्रेन के बेस पे लोकेटेड होते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है, उसी के फोर ब्रेन के नीचे में ये सिचुएटेड है बेस पे। उसके बाद आता है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम जो नाम है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है लिटिल ब्रेन, यानी कि छोटा दिमाग जिसे आप बोलते हैं, वो होता है सेरिबेलम। एंड सेरिबेलम का फंक्शन भी हम देखेंगे। उसके अलावा तीसरा जो मेजर पार्ट होता है वो होता है ब्रेन स्टेम, जिसमें आता है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। सो जो मिड ब्रेन होता है वो क्या करता है? फोर ब्रेन से कनेक्ट करता है, और जो पॉन्स होते हैं वो क्या होता है? वो मिडिल पोर्शन होता है जो कि सेरिबेलम से कनेक्टेड रहता है, और जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो क्या रहता है? वो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहता है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसे हम शॉर्ट में CNS बोलते हैं, CNS इज़ फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ये जो है वो 2 अलग अलग पार्ट से मिलके बना है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CNS, C फॉर सेंट्रल, N फॉर नर्वस और S फॉर सिस्टम। अब इसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारा ब्रेन आता है, तो ब्रेन जो है मेनली वो 2 पार्ट से मिलके बनता है। कौन कौन से 2 पार्ट? पहला पार्ट होता है ग्रे मैटर और दूसरा होता है वाइट मैटर।
अब ये ग्रे और वाइट तो कलर के नाम हैं, तो जी हाँ, कलर के नाम के बेसिस पर, यानी वो दिखने में कैसे हैं, उनका अपीयरेंस कैसा है, उसके आधार पर नाम पड़ा है। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जो जीवित जीव जंतु हैं, उनका जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनता है, बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनता है। ठीक वैसे ही हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स। अब जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स में क्या होता है, 3 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन्स के। पहला होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स, तीसरा होता है एक्सॉन। अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्हीं चीज़ों का, किनका, न्यूरॉन्स का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, यानी कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं पड़ी होती है, एक जगह में अरेंज होती है। तो जहाँ पर भी सेल बॉडी और डेंड्राइट्स होते हैं वो एरिया जो है वो ग्रे कलर का दिखता है, इसीलिए उसे बोला जाता है ग्रे मैटर। और जहाँ पे न्यूरॉन्स का एक्सॉन टर्मिनल यानी कि एंड वाला पोर्शन दिखता है वो जो है वो वाइट कलर का दिखता है, तो इसीलिए नाम दिया गया है ग्रे मैटर और वाइट मैटर। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो 40% ग्रे मैटर से बनता है और 60% जो बच गया वो बनता है वाइट मैटर से। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो भी हमने आज पढ़ा है। हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो ग्रे मैटर और वाइट मैटर से मिलके बनता है। अब जो हमारा ब्रेन है उसमें 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है फोर ब्रेन, जो कि अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला होता है सेरिब्रम, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और जो सेरिब्रम है वो 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। उसके अलावा डायएन्सिफेलॉन है दूसरा पार्ट फोर ब्रेन का, जो कि थैलामस और हाइपोथैलामस में डिवाइडेड है। इसके अलावा आता है सेकेंड पार्ट सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो बेस में पीछे साइड सिचुएटेड होता है, जिसे हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, छोटा दिमाग भी कहते हैं। एंड जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है ब्रेन स्टेम, जो कि मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा में डिवाइडेड है। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन एंड वॉच ऑल द सीरीज एज वेल।